Hey guys, welcome back to my channel. This is Sandeep and you guys are watching Ultra Physics. So guys, आज की वीडियो में हम वेव ऑप्टिक्स देखने वाले हैं। बेसिकली ये 12th स्टैंडर्ड एचएससी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं? हम कंप्लीट एमसीक्यू देखने वाले हैं और साथ में हम न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं एक्सरसाइज के। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। तो ये हमारा एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनॉन प्रूव दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव? ओके, तो यहाँ पे हमारे पास चार फिनोमिनॉन है। पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है इंटरफेरेंस, तीसरा है डिफ्रैक्शन, चौथा है पोलराइजेशन। अब ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव ये रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तीनों ही शो करते हैं। लेकिन ये जो चौथा फिनोमिनॉन है ये सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांसवर्स वेव ही दिखाता है। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव ये वाली फिनोमिनॉन नहीं दिखा पाती। तो इस फिनोमिनॉन से हम बोल सकते हैं कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम? अब देखो, हमारे सिलेबस के हिसाब से या फिर हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसका जो आंसर है वो डी है। लेकिन कुछ कुछ बुक्स में वेवलेंथ के ऊपर भी बात की है, लेकिन हम अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से आंसर करेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो लाइट जो होती है, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होती। तो जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी होगी। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू अ पोलराइजर इट्स इंटेंसिटी। अब कोई अगर मेरे पास अनपोलराइज्ड लाइट इस तरीके से है, अगर पोलराइजर से पास होती है, अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर से पास होती है, मान लो तो ये इसकी एक्सिस है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? आई नॉट बाई टू हो जाती है। अगर मेरी यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट है तो इंटेंसिटी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो व्हेन अनपोलराइज पोलराइज लाइट इज पास थ्रू पोलराइजर इट इंटेंसिटी डिक्रीजेस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बोला है? इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दी टू कोहेरेंट सोर्सेस हैव डिफरेंट इंटेंसिटी। If the ratio of maximum intensity to minimum intensity in the interference pattern produced is 25 s to 1, what was the ratio of intensity of two sources? ओके, तो हमें एक्चुअल में I1 और I2 की वैल्यू पूछी है, रेशो पूछा है एक्चुअल में क्या है, और हमें दिया क्या है? हमें मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम की रेशो दे रखी है। कितनी दे रखी है? ये 25:1, मतलब 25/1 दे रखा। ठीक है, तो आई मैक्सिमम का हम इंटेंसिटी के टर्म में अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ये रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 अपॉन ये रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2, इसका क्या होता है? स्क्वायर, जो कि दे रखा है यहाँ पे 25:1 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम इसको सिंपली आर के टर्म में लिख लेते हैं। आर डिफाइन कर लेते हैं, रेशो होता है I1/I2, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसको आर के टर्म में लिखूंगा ना तो हमारे पास फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है। आप ये वाला फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो बेटर होगा। तो रूट ऑफ आर प्लस वन हो जाता है यहाँ पे, नीचे हो जाता है रूट ऑफ आर माइनस वन। ठीक है, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25/1। तो ये फॉर्मूले से हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बाकी ऊपर वाले से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर, यहाँ पे इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये रूट ऑफ आर प्लस वन अपॉन ये रूट ऑफ आर माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया? 5/1 हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। रूट ऑफ आर प्लस वन, ये क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स ये रूट ऑफ आर माइनस वन। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 5 रूट ऑफ आर, ये -5 हो गया, और ये रूट ऑफ आर प्लस वन हो गया। ठीक है,
अब ये रूट ऑफ आर उस साइड ले लेते, इसको इस साइड ले लेते, तो ये हो जाएगा 1 + 5, और ये क्या हो जाएगा 5 √r माइनस रूट ऑफ आर। अब ये रूट ऑफ आर सेम तरीके से कॉमन ले सकते हैं, 5 - 1 कर देंगे तो ये हमारा 4 √r हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 6 नीचे आ गया, यहाँ पे 4, ये रूट ऑफ आर हो गया। मुझे तो सिर्फ आर चाहिए, तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे आर दोनों साइड स्क्वायर कर लूंगा, तो ये 36 डिवाइड बाय कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है। तो अब इसको कैसे डिवाइड कर लेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 9 × 36, 4 4 तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है 9/4। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी कितना आ जाता है 9/4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एमसीक्यू का। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अ थिन यूनिफॉर्म शीट ऑफ ग्लास इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ टू स्लिट parallel to the screen having slits. The resultant interference pattern will satisfy. पहला ऑप्शन दिया है, the interference pattern will remain unchanged. The fringe width will decrease. The fringe width will increase. The fringe will shift. अब यहाँ पे हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, कुछ इस तरीके से बोला है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास कैपिटल डी डिस्टेंस पे होता है, बेसिकली क्या होता है हमारा स्क्रीन होता है। तो वही हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। बोला है अ थिन यूनिफॉर्म शीट ऑफ ग्लास। अब इसके पास एक थिन यूनिफॉर्म शीट ऑफ ग्लास है जो कि केप्ट है, मतलब रख दिया गया इन फ्रंट ऑफ टू स्लिट, दोनों के सामने रख दिया गया। ठीक है। तो बोला है कि इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होगा। पहली बात तो अगर हम स्लिट रख के सामने अगर कोई भी शीट रखते हैं, ग्लास शीट रखते हैं, या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट स्लैब रखते हैं, तो बैंड विड्थ में कोई भी चेंजेस नहीं आता। ठीक है, ये हमने पढ़ के रखा है। तो बैंड विड्थ में कोई भी चेंजेस नहीं आता, मतलब क्या होगा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, जिस साइड स्लिट रखोगे सेंट्रल मैक्सिमा उधर शिफ्ट होगा, तो ये ऊपर शिफ्ट होगा, ये वाला ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, और ये वाला नीचे शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो सो दैट कि जो सेंट्रल ब्राइट है वो उधर का उधर ही हो जाए, क्योंकि दोनों का थिकनेस सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, द इंटरफेरेंस पैटर्न विल रिमेन अनचेंज। अब न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल सेक्शन पे आ गया हम। इसमें पहला क्वेश्चन है, दैट इज 13th क्वेश्चन। क्या बोला है, व्हाइट लाइट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, what will be the wavelength range seen when white light is passed through the glass of refractive index 1.55। तो यहाँ पे गिवन डेटा हम लिखेंगे, गिवन डेटा की बात कर लेते हैं। तो गिवन डेटा में क्या दे रखा है, हमें लैम्डा 1 की वैल्यू दे रखी है 400 नैनोमीटर। ठीक है, नैनो ये मीटर हो गया। ठीक है, नैनोमीटर। और लैम्डा 2 की वैल्यू दे रखी है, वो है 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो रेंज है बेसिकली। और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है, जिसमें से लाइट बेसिकली पास होने वाली है, उसकी वैल्यू दे रखी है 1.55। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा 1 इन मीडियम। ठीक है। और लैम्डा 2 इन मीडियम, इस तरीके से फाइंड आउट करना है, बेसिकली रेंज बता देना है। ओके। तो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें मालूम है अगर कोई भी लाइट अगर मीडियम में एंटर करती है, तो मीडियम में जो वेवलेंथ हो जाता है ओरिजिनल वेवलेंथ का डिवाइड बाय फैक्टर म्यू। ठीक है, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो लैम्डा 1 मीडियम क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा लैम्डा वैक्यूम में वो है 400 नैनोमीटर। ठीक है। और नीचे कितना आएगा 1.55। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 258.1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आई होप आप खुद लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा लैम्डा 2 मीडियम आ जाएगा, वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 700 नैनोमीटर डिवाइड बाय 1.55। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 451.6 नैनोमीटर। ठीक है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं।
इसके लिए इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर न्यूमेरिकल। The optical path of a ray of light of a given wavelength traveling a distance of 3 centimeter in flint glass having refractive index 1.6 is same as that of traveling a distance x through a medium having refractive index 1.25. Determine the value of x. तो गिवन यहाँ पे क्या लिखा है और क्वेश्चन को हम समझेंगे थोड़ी देर में। पहले तो आप गिवन लिख लो। ठीक है, मेरे पास एक ऑप्टिकल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट है, जो कि वेव जो ट्रैवल कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 3 सेंटीमीटर। तो x1 में बोल लेता हूँ, वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम सारा चीज सेंटीमीटर में रखेंगे क्योंकि हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में दे रखा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बोल लेते हैं इसकी, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 1.6। अब दूसरा जो है वही सेम जो लाइट है, वो डिस्टेंस x ट्रैवल कर रही है दूसरे मीडियम में। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, x दे रखी है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 1.25 दे रखा है। ठीक है, तो ये सारा गिवन है। ओके, फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, हमें तो x ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें ये x ही फाइंड आउट करना है। ओके, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला वाला। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, म्यू टाइम्स जो हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सॉल्यूशन दिख रहे हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है एक्चुअली, क्वेश्चन में बोला है कि ऑप्टिकल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर इन फ्लेन ग्लास। तो ये जो 3 सेंटीमीटर है ना, ये एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल पाथ है फ्लेन ग्लास, और इसका जो ऑप्टिकल पाथ है वो सेम है एज दैट ऑफ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस x थ्रू अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। मतलब x जो है वो दूसरे ग्लास में है, ये जो x है वो वापस ज्योमेट्रिकल पाथ है। ठीक है, और दोनों ही मीडियम के लिए जो ऑप्टिकल पाथ है वो सेम है। तो सॉल्यूशन में क्या बोलूंगा कि जो ऑप्टिकल पाथ है पहले वाले मीडियम के लिए, वो ऑप्टिकल पाथ जो है वो दूसरे वाले मीडियम के लिए इक्वल है। ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या है, म्यू टाइम ज्योमेट्रिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ पहले वाले का कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो म्यू इंटू 3 हो गया। ये इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, ऐसे म्यू 1 टाइम्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा म्यू 1 टाइम्स x1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा क्या, म्यू 2 टाइम्स x2 हो जाएगा। म्यू 1 की वैल्यू मालूम है कितना है, ये 1.6 है। x1 की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। म्यू 2 की वैल्यू हमें 1.25 दिया है। x2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें x निकालना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे फटाक से। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6 इंटू 3 डिवाइड बाई ये 1.25। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी इजी कैलकुलेशन है, आप कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A double slit arrangement produces interference fringes for sodium light lambda is equal to 589 nanometer that are 0.2 degree apart. What is the angular fringe separation if the entire arrangement is immersed in a water? ठीक है, तो पहले तो गिवन डेटा लिख लेता है। क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में बता दूंगा मैं वापस से। तो गिवन डेटा में क्या बोला है कि हमारे पास लैम्डा दे रखा है। ठीक है, लैम्डा 589 नैनोमीटर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ है उनका एंगुलर सेपरेशन दे रखा है, मतलब थीटा नॉट बोल लेते हैं, वो कितना है, 0.2 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब इसको थीटा भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन इफ द इंटायर अरेंजमेंट इज इमर्ज इन वाटर।
मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो है 1.33। बोला है कि पूरे अरेंजमेंट को अगर हम पानी में डाल देंगे तो एंगुलर सेपरेशन क्या होता है, मतलब बैंड विड्थ वाला क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर हम पूरे YDSC को पानी में डाल देंगे तो बैंडविड्थ में क्या असर पड़ता है, तो उसी तरीके से बैंडविड्थ की जगह पे एंगुलर सेपरेशन मतलब एंगुलर विड्थ दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा सिंपल सा है। अच्छा, पहले तो फाइंड आउट क्या करना है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आएगा टू फाइंड। ठीक है, टू फाइंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा इन मीडियम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला थीटा इन मीडियम क्या हो जाता है, थीटा जो है आपका वैक्यूम में या फिर जो हमारा एयर में होगा उसका डिवाइड बाय म्यू हो जाता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। जितना जल्दी याद हो जाएगा उतना अच्छा बेटर होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो थीटा इन मीडियम इज इक्वल टू थीटा इन एयर और यू कैन से वैक्यूम डिवाइड बाय म्यू। वैक्यूम नहीं बोला, ठीक है, तो हमारा जो भी होगा वो एयर ही होगा। अब थीटा नॉट की वैल्यू कितनी है, ये 0.2 डिग्री है। ठीक है, और म्यू की वैल्यू 1.3 है। 1.33 को आई थिंक हम ये 0.20, इसको हम 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, थ्री वन जा फिर थ्री थ्री, यस। तो ये 0.20, ऊपर थ्री आ गया नीचे आ गया फोर। ठीक है, ये 4 1 जा 4 5 जा, तो ये 0.5 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.15 डिग्री। ओके, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 0.20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें इतना आंसर आना ही चाहिए। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग नहीं मेंशन है, वही डबल स्लिट ही है। अरे, सो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या बोला है देखो, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अभी यंग डबल स्लिट ही है, यहाँ पे लिखा नहीं है। अरेंजमेंट, द slits are separated by a distance equal to 100 times the wavelength of the light passing through the slit। तो यहाँ पे हमारे पास यंग डबल स्लिट है, इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको स्मॉल डी से इंडिकेट करता है। वो दिया है 100 टाइम्स वेवलेंथ। ठीक है, ये बोलना चाहता है। व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन इन रेडियंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड एडजेसेंट मैक्सिमा। तो यहाँ पे कैपिटल डी के बाद हमारे पास क्या होता है, एक स्क्रीन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से सेंटर पे हमारे पास एक सेंट्रल मैक्सिमा होता है, एंड देन यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट बैंड बनता है। यहाँ से ये जो एंगल बनता है इसी को हम एंगुलर रेडियस बोलते हैं, लेट इसको अल्फा बोल लेते हैं। तो साइन अल्फा, अब एंगल काफी छोटा होता है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली tan अल्फा भी बोल सकते हैं और सिंपली अल्फा बोल सकते हैं। तो tan अल्फा अगर हम डिफाइन कर लेंगे तो ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बीटा बोल लेते हैं। तो ये बीटा बाय क्या हो जाता है, कैपिटल डी होता है। बीटा का वैल्यू क्या होता है, वो लैम्डा डी बाय स्मॉल डी होता है। और एक ऑलरेडी डी नीचे है, ये कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास लैम्डा बाय डी हो जाता है। तो इस तरीके से हम अल्फा की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यही फॉर्मूला लिख लेंगे तो ए वाला पार्ट सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेते हैं, यहाँ पे गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में बेसिकली क्या है, हमें दिया है डी की वैल्यू। डी की वैल्यू दी है 100 टाइम्स लैम्डा दे रखी। ठीक है, और क्या दे रखा है, ये ए पार्ट के लिए दे रखा है। बी पार्ट में हमें कैपिटल डी का वैल्यू दिया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमा ऑन स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस स्लिट। तो बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज मैक्सिमा। दीज मैक्सिमा मतलब अगर ये एक मैक्सिमा है, ये दूसरा मैक्सिमा है, फिर थर्ड सेकंड ब्राइट आएगा तो ये एक मैक्सिमा हो जाएगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब बीटा पूछा है बेसिकली, कब, जब डी की वैल्यू हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सो
यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है, ये 50 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा गिवन डेटा है। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं। तो हमें तो फाइंड आउट करना है, पहला चीज फाइंड आउट करना है थीटा। यहाँ पे हाँ अल्फा हमने डिफाइन करके रखा है, तो यहाँ पे अल्फा फाइंड आउट करना है पहला चीज। और दूसरा चीज जो है वो बीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये चीज फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख के रखा है, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा बाई डी। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। दूसरा फॉर्मूला जो है, दूसरा फॉर्मूला हम बीटा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज वो होता है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, क्योंकि कैपिटल डी वैल्यू दी है, लैम्डा हमें नहीं दिया लेकिन डी का वैल्यू दिया है, तो वो हम यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से दो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। चलो फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास हमने अल्फा डिफाइन कर रखा है, वो क्या आएगा, लैम्डा अपॉन डी आएगा। तो ये लैम्डा एज इट इज रहेगा, डी की वैल्यू ये 100 लैम्डा है। तो ये लैम्डा लैम्डा गेट कैंसिल, कितना आ गया 1/100। तो 1/100 कितना होगा, 0.01। तो ये अल्फा है, ये ऑफ कोर्स रेडियन में ही आएगा। आंसर हमारा आ चुका। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें, ये पहला वाला पार्ट हो गया, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दैट इज, एक बार देख लेते हैं क्या है हमें फाइंड आउट करना है। यस, बीटा फाइंड आउट करना है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बीटा इज व्हाट, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो लैम्डा तो दिया नहीं है, एज इट इज रखेंगे, लेकिन डी की वैल्यू दे रखी है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं। और डी की वैल्यू 100 टाइम्स लैम्डा दे रखी है। तो ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल, ये जीरो जीरो कैंसिल, कितना आ गया 5/10, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आ जाती है 0.5 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, टेंशन लेने वाली बात नहीं थी इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 क्या बोलना चाहता है जरा देखेंगे इसको। Unpolarized light with intensity I naught is incident on two polarites. The axis of first polarites make an angle of 50 degree with the verticals, and the axis of second polarite is horizontal. What is the intensity of light after it has passed through the second polarite? ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। मेरे पास बोला है, एक मेरे पास अनपोलराइज लाइट है, जब ये पास हो रहा है एक पोलराइड से, ये एक हमने पोलराइड ले लिया, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट दे रखी क्वेश्चन में। तो पहले दो पोलराइड से बेसिकली पास हो रहा है, तो पहला पोलराइड ऐसे है, द एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड मेक एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द वर्टिकल्स। तो ये वर्टिकल है, इसके साथ ये एक्सिस ले लेते हैं, इसने एंगल बना लिया 50। तो ऑफकोर्स ये अनपोलराइज जो लाइट है, ये अनपोलराइज जो लाइट है वो इससे पास होगी जब, तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो हाफ हो चुकी होगी अकॉर्डिंग टू मॉरिस लॉ। नेक्स्ट क्या बोला, एंड द एक्सिस ऑफ सेकंड पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बोला, ठीक है। तो पहले वाले का तो 50 डिग्री हो गया, हमें उससे लेना देना नहीं था। सेकंड वाला है जो बोला, एक्सिस ऑफ सेकंड पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से अगर हम पोलराइड बना लेता है, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब कैसे एग्जैक्टली ऐसे है। तो ये जो लाइट आ रही है वो ऐसे आ रही है, ठीक है, जो कि इसके साथ यहाँ पे 50 डिग्री बना के रखी है। लेकिन अब ये पासिंग एक्सिस है सेकंड पोलराइज के लिए। तो यहाँ पर अगर ये 50 बन रहा है, तो ऑफकोर्स ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 40 होगा। ठीक है ना, 40 होगा। तो ये वाला जो लाइट आ रही है, इसका कंपोनेंट ले लेंगे 40 का लॉ। तो यहाँ पे I0/2 आने वाली लाइट है, इसका कंपोनेंट मतलब कॉस स्क्वायर 40 हो जाएगा मॉलस लॉ के हिसाब से। तो जो लाइट निकलेगी वो कितनी निकलेगी, I0/2 कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है, 45 नहीं है, कॉस स्क्वायर 40 हो जाएगा। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या दिया है। इन अ बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन फोकल प्लेन
of the eyepiece at a distance of 1.2 meter from the slit. The distance between the central bright band and 20th bright band is zero point 0.4 centimeter. When a convex lens is placed between the biprism and the eyepiece, 90 centimeter from the eyepiece, the distance between two virtual magnified images is found to be zero point 0.9 centimeter. Determine the wavelength of the light used. ओके, पढ़ के तो बहुत लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, फिर भी मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या पूछा है एक्चुअल में। ठीक है, तो हमें एक्चुअली क्या करना है, यहाँ पे बोला है कि हमारे पास बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके से दो प्रिज्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो प्रिज्म होता है, और इस प्रिज्म के सामने हम एक सोर्स लेते थे यहाँ पे। ठीक है, और इस सोर्स से बाइप्रिज्म से हमारे पास कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास क्या होती थी, स्क्रीन होती थी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से कुछ लाइट ऐसे निकलती थी, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ऐसे चली जाती थी। यहाँ से लाइट कुछ ऐसे निकलती थी, रिफ्रैक्शन होने के बाद ऐसी चली जाती थी। ओके, और कुछ लाइट ऐसे जाने के बाद रिफ्रैक्ट होकर ऐसे चली जाती थी, कुछ लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट होने के बाद कुछ ऐसे चली जाती थी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता था, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता था। जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक सोर्स और उसी तरीके से यहाँ पे एक सोर्स, तो दो वर्चुअल सोर्स बन जाते हैं, S1 और S2। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं मालूम है, ये हम एक्चुअली में प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसको इनडायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व किया जाता है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं पॉसिबल है इनका, तो ठीक है, इनको लेट हम स्मॉल डी से इंडिकेट कर लेते हैं। ओके, तो जो स्क्रीन है वो बोला है 1.2 मीटर पे, ये वाला जो देखो 1.2 मीटर है, तो उसको हम सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, तो ये 120 सेंटीमीटर पे हमारा स्क्रीन है, ये स्क्रीन है हमारी। और उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, आईपीस जो है, फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर, मतलब फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस मतलब हमारा जो आईपीस है वो यहाँ पे है, जिसके थ्रू हम फ्रिंजेस देख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, हमारी आंखों पे जो फ्रिंजेस आ रही है यहाँ पे इस तरीके से, हम इसको इस प्लेन में देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्लेन है। ओके, अब क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट एंड द 20th ब्राइट बैंड इज 0.4 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूँ मेरे पास कुछ इस तरीके से, ये हमारा सेंट्रल ब्राइट है, और मान लेते हैं ये वाला जो है ये 20th ब्राइट है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 0.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या बोला, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड द आईपीस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस। तो ये हमारी आईपीस है, ये हमारी आईपीस है, इससे 90 सेंटीमीटर पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया, हमें ये दो जो सोर्स है S1 और S2, इनके मैग्नीफाइड इमेज मिल रहे हैं। ठीक है, इनके मैग्नीफाइड इमेज मिल रहे हैं, तो लेट हमने बोल दिया इसके जो मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है आफ्टर ये रिफ्रैक्शन होने के बाद, इसका कुछ मैग्नीफाइड इमेज यहाँ से, और ये रिफ्रैक्शन होने के बाद मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर। तो S1 का मान लेते हैं, ये S1 का S1 डैश यहाँ पे बन गया, और S2 का बन गया S2 डैश यहाँ पे। तो मैग्नीफाइड इमेज मिल गया। इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.9 सेंटीमीटर। तो ये 0.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो हमारे पास ऑफ कोर्स बैंडविड्थ का फॉर्मूला हम बेसिकली यूज करने वाले हैं। बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, हमें इस डी का फॉर्मूला नहीं मालूम, मतलब हमें डी, हम तो इसको मेजर ही नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रिमेंबर करें, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज हाइट। ठीक है, इमेज हाइट यहाँ पे मतलब क्या है, इनके बीच का हाइट दिया रखा है, कितना है वो, बेसिकली हमारे पास 0.9, मतलब इसको लेट हम क्या बोल लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम D1 से इंडिकेट कर लेते हैं।
तो ये हमारा D1 हो गया अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट कितना है, D है। ठीक है। और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, लेंस को यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे रखा है, ये वाला लेंस जो है वो 90 सेंटीमीटर पे रखा है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर मैं इसको U बोलूँ और इसको V बोलूँ, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V/U। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे D1 टाइम्स U अपॉन V। अगर ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास बीटा का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा D/, ये D1 आ जाएगा, ये U, और ऊपर चला जाएगा V। लेट यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं। तो ये लैम्डा D V अपॉन क्या हो जाएगा, D1 टाइम्स U। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो भी चल जाएगा, या तो फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो भी चला जाएगा। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, गिवन डेटा लिख लेंगे। तो गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में हमें क्या दिया है, हमें कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी, वो दे रखी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या दे रखी है, हमें डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड 20th ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। तो डिस्टेंस बिटवीन मतलब ये वाई हो गया, वाई 20th ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, वो हो गया हमारे पास 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है। ये दूसरा दे रखा है। तीसरा जो डेटा दे रखा है वो यू और वी की वैल्यू दे रखी है। हमें एक्चुअली में वी की वैल्यू दे रखी है, वी कितना है, वो है हमारे पास 90 सेंटीमीटर। और हमने यू कैसे निकाला, कैपिटल डी में से यू वी सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये 120 सेंटीमीटर माइनस 90 कितना आ गया हमारे पास, 30 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमें सारी चीजें यहाँ पे पता चल गई है। D1 की वैल्यू दे रखी है, D1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी निकाली थी हमने, यहाँ पे देख रखा है 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0.9 सेंटीमीटर। चलो, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, अगर अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया वो अगर पुट कर लेंगे, तो हम फटाक से कैलकुलेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। पहली बात तो हमें बैंडविड्थ निकालना है। तो बैंडविड्थ के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हमारे पास 20 ब्राइट ब्राइट बैंड का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। तो ये बेसिकली पहला जो फॉर्मूला है यहाँ पे यूज करेंगे, बीटा का वैल्यू वो हो जाएगा Y20/20, क्योंकि 20 ब्राइट बैंड का डिस्टेंस है। तो उसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो एक ब्राइट बैंड का विड्थ मिल जाएगा। तो ये हमारा बीटा मिल गया। दूसरा फॉर्मूला जो हमने इसके पहले डिराइव किया, दैट इज ए बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी स्मॉल वी अपॉन D1 U। ओके। तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या फॉर्मूला हमने डिराइव करा, लैम्डा, दिस इज व्हाट लैम्डा डी टाइम्स वी अपॉन, इसके बाद क्या है, D1 अपॉन D1 टाइम्स U। चलो, तो टू फाइंड लिखा ही नहीं हमने, आप यहाँ पर लिख लेते हैं टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा, फाइंड आउट करना है। चलो, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेंगे फटाक से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन बीटा इज इक्वल टू, पहले तो बीटा निकाल लेंगे, ये Y20 डिवाइड बाई 20। तो Y20 की वैल्यू कितनी है, ये है 0.4 डिवाइड बाई 20। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 4 × 10⁻⁻1 लिख लेते हैं। ठीक है। और ये 2 × 10⁻1 लिख लेते हैं। तो ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सिंपली हमारा हो गया 2 × 10⁻⁻1, ये +1 ऊपर गया, -1 -2 हो गया। ठीक है। और ये हमारा सेंटीमीटर में, तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया। चलो, बीटा निकल गया यहाँ से। अब सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे नाउ। ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी वी टाइम्स अपॉन D1 U, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। बीटा की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 2 × 10⁻² -2 इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी है,
लैम्डा की वैल्यू तो निकालनी है। कैपिटल डी की वैल्यू 120 सेंटीमीटर, वी की वैल्यू 90, और नीचे D1 की वैल्यू 0.9 है, और यू की वैल्यू 30 है। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल, ये 3 1 जा 3 3 जा 9। ठीक है, और ये 3 1 जा 3 3 जा 9, तो ये 0.3 हो गया। 0.3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो लेट इसको एज इट इज रख लेते हैं। तो लैम्डा, यहाँ पे ये लैम्डा हो गया इंटू 120 हो गया, नीचे कितना हो गया, 0.3 हो गया। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो, तो यहाँ पे ये 0.3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.6 हो जाएगा। 0.6 इंटू 10⁻², इज इक्वल टू ये लैम्डा 1 इंटू 120। ओके, सो ये 0.6 को हम 6 इंटू 10⁻³ लिख लेते हैं, और ये 120 नीचे आ गया, और यहाँ पे हमारे पास लैम्डा आ गया। तो ये 6 1 जा 6 2 जा तो 20 हो गया, और 1/20 मतलब 1/2 लिख सकते हैं, और 10⁻⁴ लिख सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 इंटू 10⁻⁴, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 19 में, इन फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन बाय अ नैरो स्लिट a screen is placed at a distance of 2 meter from the lens to obtain a diffraction pattern. If the slit width is 0.2 mm and the first minima is 5 mm on either side of the central maxima, find the wavelength of the light used. अब यहाँ पे बोला कि हमारे पास फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन है। ठीक है, सिंगल स्लिट वाला ही हमारे सिलेबस में। तो हमारे पास ये फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन है। तो स्क्रीन जो है वो कितने डिस्टेंस पे रखी है, स्क्रीन जो है कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर दे रखी है। बोला है इफ द स्लिट विड्थ इज 0.2 mm, इसकी जो विड्थ है वो कितना दे रखा है, 0.2 mm दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो मान लेते हैं ये हमारा सेंट्रल ब्राइट है और सेंट्रल मैक्सिमा है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट मिनिमम, दोनों साइड फर्स्ट मिनिमम मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट मिनिमम, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस दे रखा है वो 5 mm है। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये भी कितना होगा, 5 mm होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 mm, और ये हमारा सेंट्रल विड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में सेंट्रल विड्थ दे रखा है और हमें वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, तो हम सेंट्रल विड्थ का फॉर्मूला यूज करेंगे, WC इज इक्वल टू 2 टाइम्स λ/d/d। ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। तो चलो फटाफट लिख लेते हैं गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में हमारे पास क्या दे रखा है, हमें तो पहली बात तो स्लिट विड्थ दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है वो दे रखी है 0.2 mm। तो ये हो गया हमारे पास 0.2 mm। 0.2 mm को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट वो 2 मीटर दे रखा है, तो इसका मतलब कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है, वो 2 मीटर दे रखी है। नेक्स्ट, हमें सेंट्रल विड्थ की वैल्यू दे रखी है। सेंट्रल विड्थ की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो 2 टाइम्स y, ये मिनिमम का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो 2 टाइम्स कितना हो गया, ये 5 mm, मतलब 10 mm। और 10 mm को ऐसे लिख सकते हैं, 10 × 10⁻³ लिख सकते हैं, मीटर। ठीक है, और क्या दे रखा, और कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, वेवलेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, टू फाइंड, यहाँ पे लिख लेंगे एक बार, टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा। ठीक है, यही फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है
सेंट्रल विड्थ का फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। चलो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख डालेंगे, तो ये लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो सॉल्यूशन में ये डब्ल्यू सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। डब्ल्यू सी की वैल्यू कितनी है? ये है हमारे पास 10⁻³ यहाँ पे देखो, डब्ल्यू सी की वैल्यू 10 × 10⁻³ है, तो ये 10 × 10⁻³ इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा निकालना है। कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है 2, और नीचे स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁴। तो ये 2 गेट कैंसल, ये 2 1 जा 2 5 जा, तो यहाँ पे आ गया 5 × 10⁻³ और ये 10⁻⁴ इस साइड आएगा, तो 10⁻⁴ इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 × 10⁻⁷। इसको आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5000 एंगस्ट्रॉम। सेम आंसर पहले वाले के जैसे आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। The intensity of light coming from one of the slit in Young experiment is twice the intensity of light coming from the other slit. What will be the approximate ratio of the intensity of the bright and dark fringes in resulting interference pattern? तो गिवन क्या दिया है? हमें गिवन दिया है कि जो रेशो है इंटेंसिटी का, एक का डबल है, ठीक है, मतलब I1/I2 जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। सिंपली अगर बोलो तो ऐसे, I1 जो बोला है वो 2 टाइम्स है I2 है, तो I1/I2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये गिवन है, ओके। तो व्हाट विल बी दी अप्रोक्सीमेट रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क, मतलब हमें ना रेशो पूछा है, किसका रेशो पूछा है? यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, हमें पूछा है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का रेशो पूछा, ठीक है। फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला हमें मालूम है कि आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का जो रेशो होता है वो आ जाएगा √R+1 अपॉन √R-1, इसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। वेर आर इज व्हाट? आर इज रेशो, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस आर इज व्हाट? रेशो। रेशो क्या होता है? I1/I2, ठीक है। तो इसमें पुट कर लेंगे, तो आर की वैल्यू कितनी है? I1/I2 दैट इज 2 है, इधर ही लिख लेते हैं। आर इज नथिंग बट 2, तो ये रूट ऑफ कितना हो गया? 2+1 का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? ये √2 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, ये +1, नीचे क्या हो जाएगा? ये 1.414 -1, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2.14 ठीक है, इसका स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? 0.414, इसका स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको वैल्यू 33 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 34 होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर passes through a slit of width 0.4 mm. The intensity pattern of the transmitted light is seen on the screen, which is 40 centimeter away. What is the distance between the two first order minima? ये क्वेश्चन सेम है सेंट्रल बैंडविड्थ के जैसा, और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न पे है, ठीक है। तो हमारे पास सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है, यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन है इस कैपिटल डी डिस्टेंस पे। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम मिलता है, यहाँ पे भी फर्स्ट मिनिमम मिलता है, ठीक है। ये मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, और सेंट्रल मैक्सिमम, कुछ इस तरीके से हमारे पास पैटर्न आता है। तो बोला है कि 40 सेंटीमीटर अवे है हमारा स्क्रीन, तो ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे जो लाइट आ रही है लैम्डा, ये कितना दे रखा है? 500 नैनोमीटर दे रखा है,
ओके, विड्थ दे रखा है, इसकी विड्थ दे रखी है कितनी है, 0.4 mm है। ओके, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें एक्चुअली में डब्ल्यू सी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो गिवन डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे, गिवन डेटा। गिवन डेटा में कैपिटल डी दे रखा है, कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 40 × 10⁻² मीटर हो गया। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 550 नैनोमीटर दे रखी है, तो ये 550 नैनो की वैल्यू होगी 10⁻⁹ ठीक है, और विड्थ दे रखा है, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.4 mm। 0.4 mm मतलब 4 × 10⁻⁵, सॉरी, -4 मीटर। ओके, तो ये सारा डेटा हो गया। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है, एक ही चीज फाइंड आउट करना है, सेंट्रल विड्थ फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला वही है हमारा, दैट इज WC = 2 टाइम्स λd/स्मॉल डी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सोल्यूशन देख लेंगे फटाफट। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन, तो WC = 2 टाइम्स λd/स्मॉल डी। WC की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, निकालनी है हमें, ये 2 टाइम्स की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, 550 × 10⁻⁹ और कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻², हाँ 40 है, सॉरी 4 नहीं, 40 × 10⁻²। नीचे स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁴। चलो सॉल्व कर लेते थे, ये 4 1 जाओ, ये 4 10 जाओ। ठीक है, 10⁻⁴ कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, -5। तो और क्या बचेगा हमारे पास, कुछ नहीं बचा है, यस। तो ये 10 का पावर 1 है, -2 है, तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -5 तो -6। तो ये 2 × 10⁻⁶ इंटू 550। ठीक है, 550 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 0 5 2 10, 5 2 10 ही निकलेगा, इंटू 10⁻⁶। ठीक है, सो दिस इज व्हाट सेंट्रल विड्थ आ गया। अब इसको पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास, तो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻³ हो गया, 3 बार शिफ्ट किया और मीटर हो गया, तो 10⁻³ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1.1 mm आ गया हमारे पास आंसर जो है सेंट्रल विड्थ का। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, क्या दिया है, व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ स्लिट वेट टू द वेवलेंथ फॉर अ सिंगल स्लिट टू हैव फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा एट 45 डिग्री सेल्सियस, ये 45 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हमें दिया है स्लिट विड्थ और वेवलेंथ का रेशियो फाइंड आउट करना है, दिया है सिर्फ एंगल दिया है। तो ठीक है, सिंपल सा चीज है, गिवन डेटा हमारे पास, गिवन डेटा हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है, जो कि सिंपली है 45 डिग्री। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ मतलब डी बाय लैम्डा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम के लिए हमारे पास पार्ट डिफरेंस क्या होता है, डी साइन थीटा, ये हमारा पार्ट डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, एन लैम्डा होता है, तो एन की वैल्यू 1 है, फर्स्ट मिनिमम बोला है यहाँ पे, फर्स्ट मिनिमम बोला, तो एन की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पे सिंपली एन लैम्डा लिख लेता है। ओके, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन, तो डी साइन थीटा = एन लैम्डा, एन की वैल्यू 1 है, गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा डी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 45 दे रखी है, तो ये 45 हो गया, एन की वैल्यू 1 हो गई, और ये लैम्डा होगा। ठीक है, तो हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, डी बाय लैम्डा, तो डी को यहाँ पे रख लेते हैं, ये डी बाय लैम्डा ये हो जाएगा 1/sin 45।
तो ये साइन 45 को हम यहाँ पे 1/√2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/√2 ऊपर चला जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास √2 की वैल्यू कितनी होती है, d/λ। √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ रहा है, बुक में ये दे रखा है, तो एक बार देख लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है कि मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स पासेस थ्रू अ स्लिट। ठीक है, द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन 2.50 मीटर फ्रॉम द स्लिट। इफ द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज 6 mm, व्हाट इज द स्लिट विड्थ इफ द वेवलेंथ इज। अगर हम पहला बोल रहे हैं 500 यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, दूसरा 550 माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, और बाद में 0.500 नैनोमीटर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो ये डिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गिवन हमें दे दिया है। गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है हमारे पास जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो ऑब्जर्व हो रहा है 2.5 मीटर पे, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है। ये कितना है, 2.50 मीटर दे रखा है। ठीक है, इफ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज 6 mm, तो जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम है वो कितना दिया है, 6 mm दे रखा है। तो की वैल्यू मतलब 10⁻³ मीटर। व्हाट इज दिस स्लेट विड्थ इफ द वेवलेंथ इज दिस। तो यहाँ पे λ1 की वैल्यू दे रखी है, दिस 500 नैनोमीटर। λ2 की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है, 50 माइक्रोमीटर। और λ3 की वैल्यू दे रखी है, ये 0.500 नैनोमीटर। स्मॉल डी फाइंड आउट करना, टू फाइंड। ठीक है, हमें डी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे सेंट्रल विड्थ वाला, दैट इज सेंट्रल विड्थ का फॉर्मूला 2 λ d/स्मॉल डी। तो मैं एक के लिए कर लेता हूँ, ठीक है, बाकी बाकी दोनों के लिए आप कर लेना। तो यहाँ से सेंट्रल विड्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स λ d/स्मॉल डी। तो मुझे डी निकालना है, तो ये 2 λ d/अपॉन सेंट्रल विड्थ। तो ये 2 टाइम्स लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, पहला λ1 यूज कर रहे हैं हम, ये वाला यूज कर रहे हैं, बाकी दोनों आप कर लेना। तो ये 500 नैनो का वैल्यू होता है 10⁻⁹। और कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है 2.5 लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, सेंट्रल विड्थ का वैल्यू दैट इज नथिंग बट 6 × 10⁻³ दे रखा है। तो ये -3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -6 हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 1 जा, 2 3 जा, और कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 5 जा 25। ठीक है, 5 2 जा 10, और ये 12 हो गया, तो 12.5 हो जाएगा। और इस दो जीरो को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4। नीचे आ गया हमारे पास 3। ठीक है, नीचे यहाँ पे 3 नहीं लिखा रहा है। चलो, ये नीचे यहाँ पे 3 है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये 12.5/3 × 10⁻⁴ हो गया। ठीक है, दिस इज वॉट डी। तो ये 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 4 जा 12 हो गया, फिर 3 1 जा, फिर 3 6 जा, फिर 3 7 जा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास × 10⁻⁴। -4 को एडजस्ट कर लेंगे, ये 0.4167 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी पहली आंसर मैच होगी, बाकी दो दोनों आप सॉल्व करके देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। A star is emitting light at wavelength of 500 angstrom. Determine the limit of resolution of telescope having an objective diameter of 200 inches. सो इस क्वेश्चन में हमें लैम्डा दिया है, गिवन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें लैम्डा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। डिटरमाइन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, हमें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बताना। डायमीटर दे रखा, डायमीटर की वैल्यू जो है वो 200 इंचेस दे रखा है। अब इसको इसको पहले तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो ये 200 इंटू 1 इंच ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 200 इंटू 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा 5.08, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो 5.08 आ जाएगा। अब हमारे पास फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिटरमाइन द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब हमें थीटा मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो थीटा मिनिमम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? थीटा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डायमीटर। अच्छा, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, हाँ, ये टू फाइंड ही हमें करना है। मैंने फॉर्मूला भी इसी में लिख दिया। ठीक है, तो टू फाइंड ये है, फॉर्मूला में हम लिखेंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, थीटा मिनिमम ये 1.22 लैम्डा बाय स्मॉल डी। चलो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास? ये थीटा थीटा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा इंटू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 5000 इंटू 10⁻⁻10, और स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है 5.08 मीटर। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको वैल्यू आती है 1.2 इंटू 10⁻⁷ रेडियन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright fringes in biprism experiment using light of wavelength 6000 angstrom is 0.32 mm. By how much distance will a distance change if the light of wavelength 4800 is used? ओके, तो बेसिकली यहाँ पे बोला क्या है कि पहले तो हम ये वाले कलर की लाइट यूज कर रहे हैं, मतलब 6000 वाली एंगस्ट्रॉम वाली लाइट की यूज कर रहे हैं, और इसमें जो हमें बैंडविड्थ मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। ठीक है, और जब हम ये वाला लाइट यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें दूसरा बैंडविड्थ मिलेगा। तो चेंज कितना हुआ है वो बताना है, मतलब सिंपली डिफरेंस पूछा है बैंडविड्थ के चेंज में। ओके, तो सिंपली गिवन डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा गिवन डेटा आ जाएगा। तो गिवन डेटा लिख लेंगे यहाँ पे। ओके, तो गिवन डेटा लैम्डा 1 दिया है हमें। लैम्डा 1 की वैल्यू दी है 6000 एंगस्ट्रॉम दी है। ओके, लैम्डा 2 की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 4800 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। ठीक है, बीटा 1 की वैल्यू दे रखी है, कितना है वो? 0.32 mm। ठीक है, तो हम mm में रखेंगे क्योंकि हमारा आंसर भी mm में ही है। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन बीटा, दैट इज B2 - B1। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो हमें मालूम है बीटा जो होता है वो लैम्डा डी बाय स्मॉल डी होता है। ओके, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। तो इस फॉर्मूले से कैपिटल डी और स्मॉल डी तो सेम रहने वाला है, तो मैं सिंपली बोलूंगा सिंस बीटा इज इक्वल टू वॉट लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा? देयर फोर बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, देयर फोर बीटा 1 अपॉन बीटा 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली रिलेशन आएगा λ1 अपॉन λ2। तो बीटा 1 की वैल्यू दे रखी है 0.32, बीटा 2 निकालेंगे
और लैम्डा वन की वैल्यू दे रखी है, कितना है 6000, और ये कितना है 4800। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा तो उसका टेंशन नहीं है, ये जीरो कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से बीटा 2 विल बी, ये 48 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.32 इंटू 48 डिवाइड बाय 60 नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो तो बीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। ये देखो कैंसिल होता है क्या, ये टू थ्री ज़ा हो गया, और यहाँ पे टू टू ज़ा फोर, टू फोर ज़ा। ठीक है, सो सिक्स फाइव ज़ा और सिक्स फोर ज़ा, एंड अब तो नहीं हो रहा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फोर टू ज़ा एट, और ये फोर थ्री ज़ा 12, सो ये 12 हो जाएगा। दो पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो 1.28 डिवाइड बाय 5। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 0.2 ज़ा 10, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 3 5 6 ज़ा, इतनी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये बीटा 2 आ गया, तो देयरफॉर चेंज इन बीटा इज व्हाट, ये बीटा 2 है, दैट विल बी व्हाट बीटा 2 माइनस बीटा 1। बीटा 2 की वैल्यू आ गई 0.256, बीटा 1 की वैल्यू कितनी है 0.32, तो ये 0.32। ओके, सो ये वाला वैल्यू कम है तो उल्टा कर लेते हैं हम, बीटा 2 माइनस बीटा 1 करो, या फिर बीटा 1 माइनस बीटा 2, जो ग्रेटर होगा ऑफकोर्स उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हम बीटा 1 माइनस बीटा 2 लिख लेंगे यार। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बीटा 1 की वैल्यू ये है 0.32, तो ये 0.320 लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट में है, और ये 0.256 माइनस कर लेंगे तो ये हो गया 4, यहाँ पे 11 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 6, और ये 0। ठीक है, तो 0.064 आ जा रहा है हमारा आंसर। ओके, सो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और आज के लिए बस इतना ही कर देगा। इस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो बाय बाय, टेक केयर।